वेक्टर के बारे में कर रहे थे हम चर्चा, थोड़ी सी चर्चा को जारी रखते हैं। बात पॉलीगन लो, ठीक है। मान लो कोई आदमी था, वो उसका ये इनिशियल पॉइंट ये था, ठीक है, ओ मान लिया भाई, ठीक है। वो यहां से यहां तक गया, ए पॉइंट तक गया, ठीक है, ठीक है। ए से बी गया, बी से सी गया, यहां तक गया, फिर यहां तक गया। पॉलीगन कैसे बनता है? यहां से थोड़ा सा ऐसे करना था ये। कितने बन गए इसमें? एक सेकंड रुको भाई, पहले मैं पॉलीगन बना लूं। कितनी साइड होती है पॉलीगन में? अरे मेरे को पूरा नहीं बनाना, थोड़ा सा इतना छोड़ना, ठीक। ठीक है, मान लो ये पॉइंट है भाई, कोई आदमी ओ पर है, ठीक है। ओ से ए पर गया, ठीक है। ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से डी पर गया और डी से ई पर गया, ठीक। तो जो मेरा नेट रिजल्ट होगा, मान लो कोई जा रहा है आदमी, ये मान लिया ए वेक्टर, ये मान लिया बी वेक्टर, ये मान लिया सी वेक्टर, ये मान लिया डी वेक्टर, ये मान लिया ई वेक्टर। जो नेट रिजल्ट होगा यही होगा ना। कोई आदमी किसी का पीछा कर रहा है, यहां से लग गया उसके पीछे, वो यहां पे जाकर रुक गया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हुआ ना नेट। इसको निकालेंगे कैसे? यही नेट कैसे हुआ, रिजल्टेंट को प्रूफ करने का एक तरीका होता है ये। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये किसके बराबर आएगा भाई? चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करना ना। देखो भाई, ओ ए से ए बी पर गया, ओ ए से ए बी पर, ये सेम है। कल एक बात बताई ट्रायंगल लो की, कुछ ऐसा बताता, ओ ए बी, ओ से ए पर गया, ए से बी पर गया, तो नेट रिजल्ट क्या आता था? ओ बी। तो ओ से ए गया, ए से बी गई, ये तो सेम हो गए ना, ए ए, तो नेट क्या कौन सा आएगा? ओ बी, ठीक है। इसमें कौन ऐड हो गया? बी सी, क्या आएगा रिजल्ट? ओ सी। यहां पर क्या था? बी सी प्लस सी डी, इसमें जोड़ोगे ये सेम है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? बी डी, ठीक है। अब बी डी में डी को जोड़ोगे, बीई आएगा ना। अब इसको देखो एक बार, हम्म, दो बार जोड़ दिया ना ये, आई थिंक, हाँ। ये आएगा डायरेक्ट, एक सेकंड, थोड़ा सा गलत कर दिया भाई। ओ ए प्लस ए बी क्या आ गया मेरा? ओ बी। ओ बी प्लस बी सी क्या आ गया? ओ सी। ओ सी प्लस सी डी क्या आ गया? ओ डी। ओ डी प्लस डी ई क्या आ गया? मतलब नेट रिजल्ट क्या आना चाहिए? ओ ई। क्या यही आ रहा है इसमें? यही था ना मेरा नेट रिजल्ट। तो पॉलीगन लॉ क्या बताता है? अगर सम ऑफ साइड्स कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर की, तो नेट रिजल्ट किसके बराबर आता है? रिजल्टेंट के बराबर आता है। कोई मैथ में हमारा काम नहीं है, थोड़ा सा फिजिक्स की बात थी। अब आ जाते हैं मेन बात पर, यूनिट वेक्टर पर दोबारा आता हूं भाई एक बार। मेन काम यूनिट वेक्टर से चलेगा। नाम क्या भाई? हाँ, हर्ष। हाँ भाई हर्ष, यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक किताब दे दो, बुक। यूनिट वेक्टर बताना पड़ेगा। क्यों ना पढ़ा घर पे? हर्ष, क्यों ना पढ़ा? यूनिट वेक्टर क्या होता है मधु? हाँ भाई, मान ले कोई भी वेक्टर हर्ष, उसको मेरे को यूनिट वेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा?
क्या करते हूँ, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं नहीं पढ़ा ना करते तो पढ़ना भी हो यहाँ पर, अगर आप है ना तो पढ़ना ही पड़े, टेस्ट भी हो यहाँ पे। मान लो ए वेक्टर है कोई, और ये बोलते कोई आदमी भाई इसको यूनिट वेक्टर बना के दिखाओ, तो क्या करूंगा, इस वेक्टर को मैं इसके, जो मेरा नया वेक्टर बनेगा उसको किससे डिनोट करता हूं, ए कैप से। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का वो कितना होगा, 1 होगा। ये बात थी यूनिट वेक्टर। तो मैंने एक चीज लिखी यहां पर, ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, ए कैप के आ गया ना, ये डिवाइड में उधर जा गए। तो कोई वेक्टर है, ध्यान से बात सुनियो मेरी, कोई वेक्टर है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, उसके मैग्नीट्यूड से इनटू में यूनिट वेक्टर। ये बात आई समझ में, यूनिट वेक्टर किसके बराबर था, कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो, वो क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। ये बात समझो एक बार, कोई वेक्टर है वो किसके बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। आज इंट्रोडक्शन कराता हूं मैं तुम्हारा, आई कैप, जे कैप, के कैप्स। यहां से ये मान लो तुम्हारा मैथ वाला चैप्टर चालू हो गया, मैं चैप्टर यहां से स्टार्ट हो गया। अब तक तो ये इंट्रोडक्शन ही था। आई कैप, जे कैप, पहले बोलना सीख लो। आई है, आई के ऊपर क्या लगे हुए, कैप, जे के ऊपर कैप, के ऊपर कैप। बोलते क्या इनको, आई कैप, जे कैप, के कैप। लेकिन बार बार में जब क्वेश्चन करोगे तब बोलियो आई जे के बोल देते हैं, जब अब मन मन में जब कोई पूछे तो आई कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर इनके ऊपर कैप लगी हुई है तो ये क्या है, क्या कौन से वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होता होगा, 1। सर फिर ये आई जे के क्या है, ये ऊपर वाला कैप तो समझ आ गया, ये क्या यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। लेकिन सर आई जे के का मतलब क्या है, तुमने देखी होंगी 3 डायरेक्शन होती हैं, 3 एक्सिस बनाते हैं ना, ये एक्स एक्सिस जरूरी है, ये एक्स है, वाई हो सकता है, बिल्कुल ये वाई मान लिया, ये जेड मान लिया। जब कोई आदमी एक्स एक्सिस की तरफ जाए तो इसका मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आई डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई आदमी वाई डायरेक्शन में जाए तो उसको क्या बोल देना, जे डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई आदमी जेड की तरफ जा रहा है तो क्या बोल देते हैं, के। फिर कोई पूछेगा सर आई जे के क्यों लिया, बस इसका नहीं पता भाई, ये ऐसे ही बना दी नोटेशन, आई जे के, कोई रूल नहीं है वैसे, लेकिन लेते आ रहे हैं, लेते रहो, मेरे को भी नहीं पता इसका। आई जे के क्यों लेते हैं, पूछिए किसी से ही पूछो, फिजिक्स वाले टीचर से पूछो, फिजिक्स वाले बता सकते हैं। आई जे के ही क्यों लिया, कोई और ले लेते हैं। हाँ भाई, तो मैंने बताया अगर कोई आदमी अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है तो कौन सी यूज करेंगे टर्म, आई वाली। अगर कोई आदमी वाई की तरफ जा रहा है तो जे, अगर कोई आदमी के की तरफ जा रहा है तो, सॉरी जेड की तरफ जा रहा है तो के यूज। अब एक चीज बताई थी ऊपर ये वाली, इस पर गौर फरमाओ। मान लो एक आदमी है, ए है उसका नाम, ठीक है, वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और गाड़ी चला रहा है वो 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और वो जा रहा है रोहतक की तरफ, रोहतक मान लो एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर वेक्टर लगाना ठीक रहेगा उस आदमी के ऊपर, पहले तो ये सोचो, एक आदमी है जो गाड़ी चला रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और वो रोहतक की तरफ जा रहा है, तो क्या उस पर वेक्टर लगाना ठीक रहेगा, ठीक है। कितनी स्पीड से जा रहा है, लिख दिया। किस डायरेक्शन में जा रहा है, रोहतक। मैंने बताया रोहतक को क्या मान लो कौन सी डायरेक्शन। अब वेक्टर में तो 2 चीजें दिखानी होती है ना, मैग्नीट्यूड भी, और मैग्नीट्यूड तो मैंने दिखा दिया 30, अब डायरेक्शन को कैसे दिखाऊंगा, किस डायरेक्शन में बताया, एक्स के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं। सर आपने कैप क्यों लगाया, मैंने बताया था किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना हो, भी बताया था ना, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए कैप।
तो इस वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो और उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो मैंने बताना, एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से एक्स एक्सिस में जा रहा है, 30 तो ये मैग्नीट्यूड हो गया भाई, और डायरेक्शन कौन सी है, एक्स एक्सिस, तो क्या लगा दोगे, यहां तक किसी को डाउट, आगे बात समझिए। ठीक, अगर कोई आदमी वाई की तरफ जा रहा है, वाई की तरफ जा रहा है, 50 की स्पीड से जा रहा है, और वाई की तरफ बता दिया तो कैसे लिखोगे, मान लो उसका नाम बी है, तो वेक्टर लगा दूं तो क्या लिखूंगा, 50, चीज क्लियर है। अगर कोई जेड की तरफ जा रहा है तो 60 की स्पीड से, यहां तक किसी को कोई डाउट, सिंगल भी, हर्ष पीछे भाई, मोक्ष क्लियर है, बता दियो किसी को डाउट होता है यहाँ पे, तू भाई प्रिंस, ठीक। अब आ जाओ, जरूरी बात है कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये एक्सिस पढ़ते हैं ना हम, 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, कोई आदमी स्पेस में, मान लो ये पेन यहां पे है, ठीक है, अब ये इसका ऊंचाई भी है, तीनों डायरेक्शन होंगी तीनों पॉइंट पे, तो कोई आदमी अगर तीनों पॉइंट पे भी हो सकता है, अभी तो मैंने बताया कोई रोहतक की तरफ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, मतलब, हाँ यार आगे बात थोड़ी सी, तो मान लो कोई आदमी है, पी नाम है उसका, ठीक है, वो एक्स की तरफ एक्स यूनिट चला, वाई की तरफ वाई यूनिट चला, जेड की तरफ जेड यूनिट चला, कुछ यूनिट चला है, मेरे को नहीं पता कितना चला है, मैंने मान लिया एक्स वाई जेड, मैं पूछूं पी वेक्टर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि कुछ चला भी है और यूनिट भी है, तो क्या मैं पी को ऐसे डिनोट कर सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड, आगे आप ये समझ, वेक्टर, ये है तुम्हारा वेक्टर, इस रिजल्ट पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसको बोल दूं, नाम है इसका ए, वो एक्स की तरफ 3 यूनिट चला, वाई की तरफ 4 यूनिट चला, जेड की तरफ 5 यूनिट चला। अगर इसका, इस पूरे के पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, कितना होगा, अगर ये एक साइड चलता, मान लो कोई बी वेक्टर है, 5 आई कैप चला, तुमने बता दिया सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 होगा, होगा, देखो पर बताया था ना फॉर्मूला, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, तो ये तो मैग्नीट्यूड होता है ना, तो तुम बता दोगे सर ये 5 उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन सर इसमें कैसे बताएंगे, इसमें तो 3 चीज अलग अलग होगी, किसको सिलेक्ट करूं मैं, रिजल्टेंट क्या बताऊं, क्या बताऊं, रिजल्टेंट क्या बताऊं, फिजिक्स वाले विद्यार्थी बताओ, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ, अगर मत बता रिजल्टेंट अगर बताना हो, तीनों वेक्टर का मिक्स मैग्नीट्यूड बताना हो, मतलब पूरे ओवरऑल मैग्नीट्यूड बताना हो, वर्ड लिख लो ओवरऑल, ओवरऑल लिख लो या रिजल्टेंट लिख लो, तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का क्या बताना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हैं, तो याद रखना कैसे लिखेंगे, एक सुंदर सा रूट बनाना, ठीक, जो एक्स एक्सिस की तरफ गया, वाई की तरफ गया और जेड की तरफ गया, एक्स एक्सिस की तरफ कितना गया था, 3, 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस वाई की तरफ कितना गया, 4 का स्क्वायर कर दो, जेड की तरफ कितना गया, 5 का स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा नेट रिजल्ट, 9 प्लस 16 प्लस 25, कितना आ गया ये, अरे ठीक बताया तुमने, 2 रूट 5, किसने बताया, 2 रूट 5 कैसे हो जाएगा, 2 रूट 5 का तो आंसर 20 होगा ना, आई थिंक, टोपी उतार ले, कोई दिक्कत ना, ठीक चलेगा देखो, दे उसका आज तक ना चले, वो लगा ही रहा है, हटाता ही ना, मान लो एक तुम निकाल के देखो, मान लो कोई बी वेक्टर है, निकालो भाई स्पीड से, फाइंड
मैग्नीट्यूड निकाल लो, बताओ मत मेरे को भी, मैं पूछ लूंगा। कितना? खाली 70 या रूट 70? रूट 70 आ गया भाई सबका? हर्ष का तो ना आया? आ गया, ठीक है। इसका निकालिए एक बार। जे कहां गया? कृष्ण जे कहां गया? अगर ना तो उसको ये लिख लिया 0 जे के, और इनको थोड़ा सीरियल वाइज लिख रहे हो आई जे के, निकल जाएगा। 25 प्लस 0 प्लस 36, 4 5 11 3 61 आ गया, निकल जाएगा भाई। अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देता हूं मैं, यहां तक भाई किसी को डाउट है वेक्टर में? नहीं है ना? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? एक वेक्टर दे रखा है सी वेक्टर नाम उसका, ठीक है, वो दे रखा है 2i कैप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 3j कैप प्लस 4k कैप, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ सी। इसका बताओ बोल के आंसर, इसका बताओ बोल के आंसर। मैंने कहा लिख दिया जेड, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। अनुकूल चल रहा है दिमाग। सुनो भाई, इस क्वेश्चन को पहले एक बार थोड़ी सी देर के लिए साइड में रखते हैं। एक चीज बताओ, अभी अभी मैंने एक चीज बताई ना, एक तो मैंने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर तो ये भी है, और ये क्या है? यूनिट मतलब ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो। देखो भाई इंपॉर्टेंट चीज है, कंसेप्ट क्लियर चीज है, 1 मिनट का क्वेश्चन बता सकता हूं, लेकिन कंसेप्ट सीखना तो सीखो एक बार। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? 1 होगा। अब जो भी हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं उसके लिए पहले एक वेक्टर हमें मिलना चाहिए ना। मान लो एक वेक्टर मिल गया सी वेक्टर, उसका वो है 5j कैप प्लस k कैप। मैंने बताया अगर यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, कर लेंगे हम डिवाइड डिवाइड जो भी करके, एक नया वेक्टर बनेगा, नया वेक्टर बनेगा। मान लो वो बन गया डी कैप, डी वेक्टर बन गया, ठीक है, नया वेक्टर बन गया डी वेक्टर। अब जो वो डी वेक्टर होगा तुमने किसकी हेल्प से बनाया? सी वेक्टर की हेल्प से। डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डी वेक्टर जो नया बना है मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? अरे पटोन, डी वेक्टर क्या बना है? नया यूनिट वेक्टर बना है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दिमाग चलाओ। मैंने बताया एक वेक्टर दे दिया, मैंने बताया इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तुमने बना दिया, एक नया वेक्टर बनेगा। तुमने बताया सर उसका मैग्नीट्यूड होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? याद रखना, उसकी तो डायरेक्शन होगी वो सी वेक्टर वाली ही होगी। जिस तरह सी चल रहा था, जो वो नया वेक्टर डी बना है जिसका नाम यूनिट वेक्टर है, वो भी किसकी डायरेक्शन में चलेगा? तो ये क्वेश्चन दिया था, मैंने इसको देखकर हैरान मत हो, मैंने क्या लिखा था? एक यूनिट वेक्टर बनाओ, किसकी डायरेक्शन में? वो अपने आप ही सी की में बनाएगा, क्योंकि सी दे रखा है, नया वेक्टर बनाओगे, यूनिट वेक्टर बनाओगे, वो किसकी डायरेक्शन में चलेगा? सी की में ही चलेगा, क्योंकि तुमने सी की हेल्प लेके ही बनाया है। तो बना दो, कैसे बनाओगे? पहले इसका मैंने बताया यूनिट वेक्टर बनाने का एक ही तरीका है, जो भी वेक्टर दे रखा हो उसको उसके पहले मैग्नीट्यूड तो निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ऐसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, एक सुंदर सा रूट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं?
जो x का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो y का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो z का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर इनको ऐड करते हैं, कितना हो गया भाई 4 प्लस 9 प्लस कितना आ गया 29 आ गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। फिर मैंने क्या बताया, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, अरे करो तो सही डिवाइड, सी वेक्टर बटे में, ठीक है, करके देखो कि क्या बनेगा। सी वेक्टर था सर मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4, तो डिवाइड तो ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिखते हैं, डिवाइड बाय क्या कर दिया अंडर रूट। फिर सर क्या करें, अलग अलग कर दो, 2/√29 i कैप, 3/√29j कैप, 4/√29, फिर किस, ये एक वेक्टर बन गया, वेक्टर बन गया ना, इसका नाम दे दूं मैं डी वेक्टर, दे दिया। किसी ने बहस लगा ली, मैंने बता दिया भाई मैंने एक वेक्टर निकाला उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये मेरा आंसर आ गया। फिर नकुल ने मेरे से बहस लगा ली, सर ये यूनिट वेक्टर तो ना बना। मैं बोला कैसे ना बना भाई, मैं यूनिट वेक्टर की एक कंडीशन है ना कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के तो देख कितना आ रहा है, निकाल के देखो एक बार मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अब ये नहीं पता। अब एक पहले एक बात बताओ, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है सब में से, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बन गया ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल रखे हैं, जो i का कंपोनेंट है, j का कंपोनेंट है, k का कंपोनेंट है, रूट करके क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 4 प्लस 9 प्लस 16, 1/√29 इंटू में ये क्या आ गया, कट के कितना आ गया, मतलब मैं जो नया वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना आया है 1, अगर नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो मेरा क्या बन गया, तो मैंने किया क्या, जो वेक्टर दे रखे तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मेरा क्या बन गया यूनिट वेक्टर। क्लियर है चीजें। अब मैं बताता हूं तुम्हें, मजा आ रहा है सबको, कोई बोर हो रहे हो तो जा सकता है। हाँ भाई देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अब आगे वो बात, स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन बताई मैंने कि वेक्टर की डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से होती है, नॉर्मल एडिशन नहीं होती, वो देखते हैं होती कैसे है। मान लो एक वेक्टर दे रखा है उसका नाम ए है, वो दे रखा है 5i कैप प्लस 6j कैप, हर्ष इसका मतलब क्या भाई ये बता दे, इस वेक्टर का मतलब क्या, ये कहना क्या चाहता है, सिंपल जो तेरा मन मारे वो बता दे, कोई डरने की जरूरत ना है, मैं हूं यहीं पे। हाँ शाबाश, शाबाश शाबाश सही बताओ बिल्कुल। 5 का मतलब क्या है, बता खुल के बता, मैंने बताया था ना पता है, बता देगा खुल के, शाबाश, जी बिल्कुल, हाँ ठीक, देखो सही बताया। एक आदमी है, अब आगे बताना ना और थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, ठीक था वैसे। एक आदमी है, वो ऐसा है 5 यूनिट तो एक्स की तरफ चल रहा है क्योंकि आई का मतलब एक्स, जे यूनिट वाई की तरफ चल रहा है। मान लो मैं डायग्राम बनाऊं, कैसे बनेगा,
0 1 2 3 4 5। जे की तरफ कितना चल रहा है 6। ये हो गया 6, तो कैसे बनेगा भाई? यहां पे कहीं होगा। अब जो इसका नेट आएगा वो तो ये आएगा ना भाई, नेट डिस्टेंस। ये ना तो 5 आएगा ना 6 आएगा, कुछ और ही आएगा। वो नेट निकालना है। नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? क्या करोगे? रूट करोगे 25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6 और 5 11 61। तो जो नेट रिजल्ट कौन सा? ये वाला ना, ये आ जाएगा। ये चीज है। एक वेक्टर ये दे दिया मैंने, एक वेक्टर और दे रहा हूं मैं, 3i कैप प्लस 2j कैप। ये दे दिया। मैंने बोल दिया दो वेक्टर दे दिए, एक आदमी ये है एक आदमी ये, दोनों को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखोगे। पहला क्या दे रखा था? 5i कैप प्लस 6j कैप। पहला ये था। दूसरा आदमी कौन है? 3i कैप प्लस 2। अब एक बात बताओ, याद रखो जब वेक्टर में जोड़ोगे ना, आई में आई को जोड़ोगे, जे में जे को जोड़ोगे और के में के को जोड़ोगे। आई कितने हैं? 5। आई कितने हैं? 3। 5 और 3 6j 2k। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई बोलते सर इनको सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, ए माइनस बी लिखो, ए वेक्टर माइनस, तो क्या लिखोगे? ए में से आई में से आई घटेगा, जे में से जे, के में से के। घटाना एक बार। 2i। किसी को कोई भी डाउट? आ गया? पक्का? नहीं आया? बता के ना, एडिशन ना आया। 5i और 3i 6 7 8। 6i 6j 2j 6 7 और एक 8। आई में आई जोड़ेगा, जे में जे जोड़ेगा, के में के जोड़ेगा। अलग अलग की प्रक्रिया मतलब? ये तो क्वेश्चन दे रखा था ना, ये तो मैंने क्वेश्चन बनाया था। तू ज्यादा भावनाओं में बह गया, तेरी गलती ना। हाँ भाई, ये बताओ, मान लो एक वेक्टर है ए, 2i कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो जल्दी, एक बार मुंह से पानी बता दो। हाँ जी, साहिल जी बताओ। और मत बोलियो भाई। 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस, अच्छा 3j कैप। और कुछ भी? क्यों भाई? नकुल जी? हाँ भी देखो, जब इनको तुम ऐड करोगे, ये दे रखा है 2i कैप प्लस 3k कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। मैंने बताया आई में आई जोड़ेगा, जे में जे जोड़ेगा, के में के। सर आई तो है यहाँ पे, 2 और 2 4i। के कैप भी है सर, के तो है ही नहीं, और तो बस इसको छोड़ दो। फिर जे कैप कोई और है साथी, छोड़ दो के। सर अगर कोई बोलते हैं इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो कैसे करोगे? अरे राम, तो मतलब थोड़ी ये दिखाओ ना, 12th क्लास में एक बता दो। कृष्ण बता भाई। अरे पढ़ाई कहाँ का आ गया? 0i कैप, 0 × i तो कुछ ना रहे ना, खाली ये बोलो 3k कैप माइनस 3j कैप, ये बोलो। हाँ भाई, एडिशन समझ आई, मल्टीप्लीकेशन समझ आई। बस एक लास्ट क्वेश्चन बता दो मेरे को। ए वेक्टर दे रखा है 10i कैप प्लस 15j कैप माइनस 10k कैप। ठीक है? बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 9j कैप 15k कैप। ठीक है भाई? पहले तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लो अपनी अपनी कॉपी में, फिर निकाल लेना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पंद्रह।
हैं? आंसर बताओ भाई पहले का। तू बता पहला। हैं? हाँ, सबका यही है भाई। दूसरा बता भाई तू। हाँ, सबका यही है भाई। ठीक है भाई, होमवर्क सुन लो। पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी होगी है कौन सी? काम सुन लो एक बार। 10.1 तुम्हारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी को शक हो तो देख लो, सारे क्वेश्चन लगा सकते हो तुम एक एक। 10.2 पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बस दो क्वेश्चन रहेंगे तुमसे। एक जहां जहां वर्ड तुम्हें डायरेक्शन को साइन मिले ना, उसको छोड़ देना। बाकी पूरी एक्सरसाइज लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन किए हैं। देख लो किसी के पास किताब हो तो कल मैं भाई, अरे टेस्ट भी था तुम्हारा, कब है? कल है। देखा है, कल ले आएंगे, ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं।